हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ट्रेडिंग इन द रिवर्सल जोन के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका उदय बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि कल हमने वीडियो में देखा था, डिस्कस किया था कि आज के दिन 14 तारीख के लिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएंगे और उस गैप डाउन की कंडीशन में हम अच्छे खासे बाय के कोई ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से निफ्टी हमने डिस्कस किया था, आईसीआईसीआई बैंक डिस्कस किया था और परसिस्टेंट का एक स्टॉक डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी यहाँ पर निफ्टी ने कल अपना हाई बनाया था। वो हाई क्यों बनाया था? क्योंकि ये वेव थर्ड चल रही थी। नीचे से आप देख सकते हो ये थर्ड वेव चलते आ रही थी और यहाँ पर खत्म हो रही थी। इस थर्ड वेव के खत्म होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फोर्थ वेव के लिए निफ्टी का करेक्शन आ जाए और उस फोर्थ वेव का जो जोन होगा वो यहाँ कहाँ पर होगा ये हम एज्यूम कर रहे थे। तो एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी नीचे आई, फोर्थ वेव अपना कंप्लीट किया और फिर उसका रिवर्सल निकल के आ गया है वेव फाइव के लिए। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो फिर से एक डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन बनाई थी निफ्टी ने आज के दिन, एग्जैक्टली वहीं पर रेजिस्टेंस लिया और आखिर के कुछ सेशन में निफ्टी आखिर के कुछ घंटे में निफ्टी फिर से एक बेरिश मोमेंटम में चली गई। तो ये क्यों हुआ? चलिए एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने स्कैन करके चेक कर लिया कि निफ्टी एग्जैक्टली वेव फोर के जोन में आई और वहां से जहां पर आज का ओपनिंग का प्राइस था वही लो रहा। 17,771 के आसपास ओपन हो गई और वहीं लो रहा और वहां से निफ्टी ऊपर चली गई। अब ऊपर क्यों चली गई? क्योंकि वेव फाइव का जो जोन था वो एग्जैक्टली पेंडिंग था। देख आप यहाँ पर देख सकते हो जो येलो वाला बॉक्स है वो मिनिमम वेव फाइव का जोन है। एग्जैक्टली निफ्टी इसी फिफ्थ जोन में आई और वहां से अब रिवर्स हो रही है। तो लगभग 17,770 से लेके 18,091 तक ये बहुत बड़ा टारगेट हमने निफ्टी में आज के दिन अचीव कर लिया था। साथ ही साथ दूसरा ट्रेड था आईसीआईसीआई बैंक का, उसे भी हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन नज़र आ रही थी। जो आज के दिन ये वाला लो बनाया आईसीआईसीआई बैंक ने, हमारा बाइंग का जोन था 890 से लेके 898 तक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ओपनिंग का जो प्राइस था 898.25 का और उसके बाद लो बनाया 898.05 का। तो एग्जैक्टली हमारे जोन में ट्रेड एक्टिव हो चुका था। यहाँ पर देखिए आप, वेव थ्री बनने के बाद वेव फोर के लिए आईसीआईसीआई बैंक नीचे आ गई, हमारे फोर्थ वेव को जोन हिट किया और वहां से ये रिवर्स हो गई। टारगेट मैंने मेंशन किया था 922 का। तो ये 921 का टारगेट मैंने मेंशन किया था। तो आईसीआईसीआई बैंक ने आज 922 का एक हाई बनाया। अब वो हाई बनाने के पीछे रीजन ये था कि फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव पेंडिंग थी। तो फिफ्थ वेव का टारगेट निकालने के लिए आईसीआईसीआई बैंक 922 तक पहुंच गई। आखिर वाला ट्रेड डिस्कस किया था परसिस्टेंट का। इस परसिस्टेंट के ट्रेड में हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ऊपरी लेवल तक, कुछ ऊपरी लेवल पर हम यहाँ पर बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन बेरिश सेंटिमेंट की वजह से अनफॉर्चुनेटली परसिस्टेंट जो था वो हमारे स्टॉप लॉस के नीचे ओपन हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3308 का यहाँ पे ओपनिंग का प्राइस है और इमीडिएटली उसने 3249 का एक लो बनाया। लेकिन अगर कोई स्टॉप लॉस के क्लोज पॉइंट पर अगर कोई बाय करता था तो 34 तक उनको टारगेट मिल रहा होता था। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे बीच कुछ फ्रेंड्स ने परसिस्टेंट के कॉल्स बाय किए थे और उन ट्रेड्स में अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया था। साथ ही साथ हमारे कुछ पास्ट जो ट्रेड चल रहे थे उनके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले एक 17,800 का पुट मैंने टेलीग्राम चैनल में डिस्कस किया था। कुछ 16 रुपये 17 रुपये के आसपास वहाँ का बाइंग मेंशन था और उस बाइंग के बाद मैंने टारगेट जो मेंशन किया था वो
31 रुपीज का एक फर्स्ट टारगेट मिनिमम जो था वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्रूड ऑयल का एक जो ट्रेड हमारा चल रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बाय मेंशन किया था 6500 से लेके 6550 के बीच में, और जिसका टारगेट रहेगा 7400 का। तो ये जो लो बनाया है क्रूड ने वो 6511 का लो बनाया, और उसके बाद जो क्रूड चल रहा है वो नॉन स्टॉप अपने टारगेट की ओर जा रहा है। वो टारगेट किस चीज का पेंडिंग है? वो टारगेट अपने टिपिकल वेव सी का पेंडिंग है, 73 के आसपास का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7400 का यहाँ पर टारगेट हम क्रूड में वेट कर रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है कल के दिन ये मिल जाना चाहिए। तो ये थे कुछ पास्ट परफॉर्मेंस जो हमने ट्रेड्स में देखे थे। अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या क्या ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज नजर आते हैं। एनालाइजर अगर देखते हैं तो एनालाइजर में हमें काफ़ी कुछ सेकंड वेव के ट्रेड्स, उसके बाद सी वेव के ट्रेड, वेव 4 के ट्रेड्स, और कुछ वेव 5 के ट्रेड्स भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन जितने भी सिग्नल्स होते हैं उन सब सिग्नल्स पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। हर सिग्नल को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उनका वेटेज फिक्स करना पड़ेगा, और जिस ट्रेड का वेटेज हाई निकल के आता है उस स्टॉक्स में हम अपनी एंट्री की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे एक फ्रेंड है जिन्होंने लॉरस लैब को आफ्टरनून के सेशन में एनालिसिस किया था, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस ट्रेड को मैं डिस्कस करूं। तो लॉरस लैब हम देखते हैं, यहाँ पर लॉरस लैब में बाइंग साइड की इलेक्ट्रियो 2B का इंडिकेशन मिल रहा है। तो देखते हैं वो ट्रेड किस तरीके से बन सकता है। अगर यहाँ लॉरस लैब को मैं एनालिसिस करूं तो इसकी सेकंड वेव एक्चुअली हिट हो चुकी है, इस जोन में प्राइस आ चुके हैं और उसके बाद कंसोलिडेशन में चल रही है। तो मे भी इस कंसोलिडेशन का थोड़ा सा ब्रेकडाउन नीचे हो सकता है। जो क्लोजिंग प्राइस है 548 की, इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे हम कोई बाय की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। यहाँ पर 533 से लेकर 540 के बीच में हम बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 536 के बिलो, और टारगेट इसके अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टारगेट 558 का और सेकंड टारगेट 564 का। तो ये टारगेट हम लॉरस लैब में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ट्रेड निकल के आ रहा है एलएनटी का, ये बेरिश सेटअप वाला ट्रेड है, इसे भी हम देख लेते हैं। एलएनटी में बेरिश सेटअप की सेकंड वेव रीच हो चुकी है, उस जोन में प्राइस आई अच्छी खासी, और आज ही के दिन हमें 1973 से लेकर 1949 तक एक अच्छा खासा फॉल दिया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये कल फिर से रिटेस्ट करेगा अपने पिछले वाले हाइज को। तो हम अगेन इस एलएनटी स्टॉक को 1970 से लेकर 1985 के बीच सेल कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग है 1995 का। अब इसका टारगेट क्या निकल के आता है वो भी प्रोजेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसका टारगेट निकल के आता है 1929 का। तो इसके पीछे एक रीजन क्या है, क्यों एलएनटी पे बेरिश हूं मैं? सिंपली एक रीजन है कि इसकी जो मेजर वेव 5 है वो खत्म हो चुकी है, और इम्पल्सिव जो सीक्वेंस होता है वो खत्म हो गया है। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये करेक्शन के लिए नीचे जा सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स कल के दिन के लिए स्टॉक्स जो एलएनटी और लॉरस लैब हमने डिस्कस किया। शायद हम निफ्टी पर भी कोई अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती है तो वो भी एक बार डिस्कस कर ले सकते हैं। निफ्टी में भी यही सिचुएशन है जो एलएनटी में नजर आ रही है, वेव 5 खत्म हो चुकी है। तो अब हमारी उम्मीद है कि ये करेक्शन के लिए जा सकता है। तो करेक्शन इसका कहाँ तक आ सकता है, हम
फिर से 17,770 का लो जो आज बनाया था वो फिर से एक बार टेस्ट हो सकता है। उसके बाद हम एक पुल बैक देख सकते हैं और फिर डाउनफॉल जो नजर आएगा वो 17,700 के नीचे वो डाउनफॉल हमें दिखाई दे सकता है। तो कल के दिन के लिए अगर निफ्टी हमें ऊपरी लेवल पर सेल करने को मिलती है तो 18,000 के आसपास हम सेल कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 18,100 का। लगभग 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बेरिश जो फॉर्मेशंस होते हैं या बेरिश कंफर्मेशन होते हैं वो लेना जरूरी होगा, क्योंकि इंडेक्स है हालांकि कुछ दिनों से काफी बुलिश चल रहा है, तो शॉर्ट ट्रेड करना रिस्की हो रहा है। इसलिए निफ्टी को शॉर्ट करने से पहले हम किसी बेरिश कंफर्मेशंस का वेट जरूर करेंगे। तो ये 3 ट्रेड लॉरस लैब, एल&टी एंड निफ्टी हमने देख ली। हम उसके ऊपर देखते हैं कि किस तरीके के कल ट्रेड मिलते हैं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर नहीं हूँ, और ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लीजिए। लाइव मार्केट के दौरान जो कुछ भी ट्रेड्स निकल के आते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। तो वो देखने के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक छोड़ दे रहा हूँ, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।